अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ज़िंदगी को मुश्किल में डाल के ज़िंदगी बनाने का ख्वाब बनाम सरकार। भेजने वाला वो भी चोर है, जो जा रहे हैं वो भी चोर है, रास्ता भी चोर है। पिछले दिनों आपने खबर सुनी कि कश्ती में डूब के तारकीन वतन जिनसे हलाक हो गए और वो तारकीन वतन थे जो गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क जा रहे थे। पाकिस्तान से बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां इसी ख्वाहिश में पाकिस्तान छोड़ते हैं कि मुस्तकबिल बेहतर बना लें, और इस तरह के लोग जिनके दिलों में ये ख्वाब होता है कि यार मुस्तकबिल बेहतर बनाएं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जैसे टिकटॉक बाहर से बन के आते हैं, लोग कहते हैं हम इटली आ गए, हम स्पेन आ गए, हम यूरोप आ गए और ज़िंदगी बना गए, रुपया आ गया, तो वो शॉर्टकट करने के लिए हर बंदा वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ पहुँचने की चाह में वो ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ जाते हैं जो उनको ज़िंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब दिखा के उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लेते हैं। ऐसे कुछ लोगों से आपकी बात भी करवाएंगे और हुकूमती लोगों से भी ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है और ये लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेता है। मैं आपकी बात करवाता हूँ एक ऐसे साहब से जो अपनी शनाख्त ना ज़ाहिर करने की शर्त के ऊपर उन्होंने हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया कि डंकी क्यों लगती है, कौन लोग लगाते हैं और डंकी कैसे लगती है, वो रूट्स क्या हैं और डंकी लगाने के लिए कौन कौन से लोग सहूलतकार बनते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन ये साहब जो इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, इमिग्रेशन के और कंसल्टेंसी के, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है। आए उनसे चल के बात है। आपका ठीक ठाक है? मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये डंकी क्या होती है, क्या सिचुएशन होती है, डंकी क्यों कहते हैं? ये एक शॉर्ट वे इस्तेमाल किया जाता है यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए। जो ज़्यादातर लोग जो हैं गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, इस साइड के लोग ये रूट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कम पैसों में जो है ना ये काम होता है। क्या इससे सियालकोट मंडी बहाउद्दीन गई क्यों, लाहौर के क्यों नहीं? तो यहाँ पे एजुकेशन कम है ना, ये एजुकेशन लेवल कम है यहाँ पे। लोगों का जो है मेंटालिटी यही है कि कम पैसों में जल्द से जल्द शॉर्ट रूट इस्तेमाल करके तो जो है वो यूरोप पहुँचा जाए किस तरीके से। अच्छा, यूरोप के कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ जहाँ जा सकते हैं डंकी लगा के? ये यूनान जाते हैं, यहाँ से ईरान जाते हैं, पाकिस्तान से कोयटा या कराची की तरफ से लेके जाते हैं। अगर पैदल के रूट की पहले बात करें, पैदल का रूट क्या होता है? कुछ लोग यहाँ से यूज करते हैं कि इधर से आपको कोयटा लेके, लाहौर से कोयटा एक्सप्रेस पे बिठा के कोयटा ले गए, या इधर से कराची ले गए, कराची से कोयटा, कोयटा से तफ्तान चले गए, ईरान जो है वहाँ पे। तफ्तान का वीज़ा लगवा के जाते हैं या तफ्तान भी बगैर वीज़े के क्रॉस करते हैं? कुछ वीज़ा पे लेके जाते हैं, कुछ इलीगल लेके जाते हैं, जिनके पास पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता उनको ऐसे लेके जाते हैं वहाँ से जो है। अच्छा भाईजान, बगैर पासपोर्ट के भी यानी कि ये वाला ट्रैवल हो जाता है? हो जाते हैं लोग करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जो बलोची लोग हैं ना, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा के उसको फिर आगे से तुर्की में, ईरान में एंटर कर दिया, ईरान से आगे फिर ले गए उनको। ईरान के अंदर सफ़र कैसे करते हैं बगैर पासपोर्ट के, कैसे गुजरते हैं? ईरान के अंदर उनके अपनी कन्वेंस होती हैं, टैक्सियों पे ऐसे छुप छुपा के जो चोर रास्ते हैं उन रास्तों से लेके जाते हैं। मैंने सुना है कि कोई गाड़ी के अंदर कोई स्पेशल सीट्स बनाई होती हैं, डिग्गी के अंदर जगह बनाई होती हैं। नहीं, वो जितनी बातें सुनने को मुख्तलिफ लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। किसी का कोई तरीका है, कोई डिग्गी में लेके जाता है, कोई डालों में लेके जाता है, कोई कंटेनर में लेके जाता है, वो सारी मिली भगत ही होता है ना। अच्छा, फिर ईरान के बाद आगे कहाँ जाते हैं? ईरान से वो तुर्की लेके जाते हैं, तुर्की क्रॉस करते हैं जी। तुर्की का जो आखिरी शहर है वो तबरेज है, तबरेज से आके जो माको का इलाका आ जाता है, माको पहाड़ी इसको बोलते हैं जी। वो तुर्की और ईरान का बॉर्डर है, ठीक है। वहाँ से जो है वो ईरान पूरा क्रॉस करके तो उसके बाद वो तुर्की के जो बॉर्डर है उसको माको पहाड़ी। अच्छा, इसमें पानी कहाँ पे आता है? जो हम अक्सर सुनते हैं कि कश्तियाँ डूब गई हैं, कश्तियाँ जो सी हैं वो उसमें लोग मर गए, क्योंकि मोस्टली जो नुकसान हुआ है वो कश्तियों का हमने सुनने को मिला है। ये कश्तियाँ कहाँ पे आती हैं? इस रास्ते में पानी नहीं है जी। पानी जाता है जाके इस्तांबुल से आगे, तुर्की से आगे जी। अच्छा। तुर्की से जो है लोग जाते हैं, जब तुर्की पहुंच जाते हैं वहां से आगे फिर वो टंकी लगती है इटली के लिए, यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए, ठीक है जी, ठीक है, यूनान के लिए। वहाँ पे पानी है, समंदर है जी। अच्छा, तो उससे जो है वो कश्ती में जो लोग सवार करते हैं, कोई 20 की गुंजाइश है, 40 लोग उसमें डाल दिए। अच्छा, वो एक एजेंट होता है, उस एजेंट के आगे मुख्तलिफ सब एजेंट्स होते हैं, उनसे वो चीजें लेते हैं जी। 5 बंदे दे दो, 10 बंदे दे दो, तो 10 बंदों को गुंजाइश है, उसमें 50 बंदे डाल दिए तो ज़रा उसमें डूबनी होता है। ठीक है। तो ये जो आगे एजेंट होते हैं, इनको तो काफी सारे पैसे दिए गए होते हैं, ऐसा ही होता है ना? ज़रा
एजेंट्स को जो उनको कमीशन है, किसी का कोई पैसा है, क्या मामला है ये नहीं जानता है, वो एजेंट जानते हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि बंदे की ज़िंदगी की वो नहीं देते कि अगर इसको हम सेफ एंड साउंड दूसरे इलाके तक पहुँचाएंगे, या कहते हैं पैसे दो, पहुँच गया, ना पहुँचा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? एक्चुअली मसला ये है ना कि जो भेजने वाला वो भी चोर है, जो जा रहे हैं वो भी चोर है, रास्ता भी चोर है, जो रास्ता यूज किया जाता है, ठीक है ना जी। सारे पूरा सिस्टम ही खराब है ना जी। अच्छा, अब पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे वो जवान करके उनको एजेंट्स के हवाले कर दिया, चलो जी आप इनको ले जाओ, कश्ती में ले जाओ, या जैसे मर्जी इनको ले जाओ, चला के ले जाओ, घुमा के ले जाओ, ठीक है। वो पेरेंट्स भी ज्यादा करते हैं ना अपने बच्चों के साथ। भाईजान, इसके अंदर सक्सेस रेट कितना होता है? यानी कि जो लोग पहुंच जाएं और इमिग्रेंट हो जाएं या वहां जाके कोई असाइलम ले लें, वो कितने % चांसेस होते हैं? 20%, 25% लोग तो पहुंचते ही हैं, लेकिन वो बड़ा सख्त सा काम है। अभी रिसेंटली हमने सुना इधर मंडी बाउद्दीन में काफी लोग डूब के आए हैं, पूरी कश्तियां डूब के आई हैं। हाँ जी, कुरान मचा हुआ है, एक गांव के 8-7 लोग हैं जी, ऐसे ही है। तो ये इसमें रेट जो है वो 20-25% होता है सक्सेस रेट? हाँ जी, रेशियो जो है, सक्सेस रेट जो है वो इस तरह ही होता है। कुछ लोग रास्ते में मर जाते हैं, कोई जो। अच्छा भाईजान, मैंने सुना है जो रास्ते में मर जाएं उनका क्या होता है? वो क्या करते हैं फिर? वो बॉडी से क्या करते हैं? उनकी उधर छोड़ देते हैं, उनको साथ लेके तो नहीं जा सकते, ना उठा के चल सकते हैं उनको, लेके उन्होंने आगे जाना होता है, उसको थोड़ी खाएंगे, वो वहीं छोड़ देते हैं। वहीं छोड़ देते हैं उसको। भाईजान, इसमें अभी खवातीन भी इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे पिछले 2 साल पहले एक स्टोरी थी जिसमें वो लड़की स्पोर्ट्समैन थी, वो हॉकी खेलती थी मेरे ख्याल से, वो लड़की वहाँ गई है और वो भी बीच में मर गई। ये खवातीन किस कदर आती हैं इसके अंदर? बस ये हालात से तंग आके लोग कुछ ये जो नुमाइश है, ये मोबाइल पे जो आप देखते हैं जी, लोग यूरोपियन कंट्री में टिकटॉक बना के भेज रहे हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। पेरेंट्स की बातें बच्चे नहीं मानते, पेरेंट्स से छुप के जा रहे होते हैं। जो बच्चे पेरेंट्स से छुप के जाते हैं उनको, यानी कि एजेंट ने तो पैसे लेने होते हैं, वो पैसे लेता है कि एजेंट कितने पैसे लेता है इस सारे एक बंदे को क्रॉस करवाने के, यूरोप लेके जाने के, स्पेन या इटली? मुख्तलिफ रेट्स होते हैं लोगों के, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, कुछ कम हो गया। बस वो जब लोगों को समझ नहीं आती, जब आगे रास्ते में जाते हैं, फिर उनको मारते शारते हैं, बताते हैं कि पैसे पीछे मंगाओ, घर वालों को फ़ोन करो। ओहो। फिर बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि जैसे ऐसे हम आ गए, एजेंट्स के साथ उनको पैसे दें, हम आगे जा रहे हैं। वो फिर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, कुछ अपना घर बेचते हैं, कुछ गाय पैसे बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं। भाईजान, जितने मतलब मुझे लगता है कि ये 50 लाख से ऊपर पैसे लग जाते होंगे। 50 लाख में तो आप ओरिजिनली जेन्युइनली जा नहीं सकते वहाँ। वो अगर आपके पास एजुकेशन है या आप बिजनेसमैन हो तो ही जा सकेंगे ना। जब आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, आपका बिजनेस भी नहीं है, फिर आपने शॉर्ट वे इस्तेमाल करना है ना। ठीक है, अनपढ़ आदमी बाहर के मुल्क ट्रेवल नहीं कर सकता भाईजान, कैसे है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो स्किल्स हो उनके पास है। पाकिस्तानी जो देखें हर जगह पे वैकेंसीज आई होती हैं, कोई प्लम्बर की है, कोई इलेक्ट्रीशियन की है, कोई स्ट्रीट फिक्सर की है, ठीक है ना जी। इस तरह की वैकेंसीज आई होती हैं, लेकिन कोई वो स्किल्स इनके पास हो वो अप्लाई कर सकता है ना, दूसरा तो नहीं कर सकता। तो भाईजान, अगर ये जो माँ बाप जो भेज देते हैं इस तरह, कभी एजेंट जो उनसे है उसको किसी का गिरेबान नहीं पकड़ा किसी ने उसका कि भाई तुम उसको कटहरे में खड़ा नहीं किया कि तुम्हारा बच्चा मर गया या इस तरह हुआ, वो किसके थ्रू गया, कभी पकड़ा नहीं गया? बेशुमार लोग पकड़े हुए हैं, बेशुमार लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ना जी, कसूरवार दोनों ही हैं, पेरेंट्स भी हैं और एजेंट्स भी हैं, ठीक है जी। एक लीगल वे है ही नहीं, तो क्या इसमें कोई कानून का इदारा भी शामिल होता है, मतलब इस सारे प्रोसेस के अंदर? कुछ चीजें हैं जी, देखें, एक अभी लीबिया के लिए लोग जाते हैं, वो पाकिस्तान से तो बाहर ही जाएंगे ना। जी जी, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, वो कोई एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे जी, ऐसे ही है, एयरपोर्ट है, ऐसे ही है। तो 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वहाँ पर लोग मिले हुए हो सकते हैं। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि बगैर जो है हुकूमती यानी कि जो अफसरान हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये एजेंट वाला काम भी कंप्लीट नहीं होता, ऐसे है? नहीं होता जी, नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं होता। यानी कि एजेंट तभी कंप्लीट एजेंट बनता है जब उसके साथ कोई हुकूमती अफसरान इन्वॉल्व हो जो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, ऐसा है? जी, मैक्सिमम तो ऐसे ही होता है कि जो पुश्तनाई लोग कर रहे होते हैं, किसी की हो रही होती है, ऐसे अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि एजेंट बगैर हुकूमत सरकारी अफसरान की पुष्ट बनाई के कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है?
100% ऐसी है कि अगर आपका एक वीज़ा है, आप लीबिया का वीज़ा लेके जा रहे हैं, आपको एक एयरपोर्ट से जो है वो बंदा भेज रहा है, उसको पता नहीं है आप लीबिया किस लिए जा रहे हैं, ना आपके पास काम का वीज़ा, आपके पास सैर का वीज़ा लीबिया, आप सैर किस लिए करने जा रहे हैं, क्या मकसद है जाने का, कोई पूछता नहीं। जी ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। आप स्मार्ट हो गए हैं, वो स्मार्टर होते जा रहे हैं। इसको आप पकड़ने के लिए क्या आपने ट्रैक करने के लिए क्या मैकेनिज्म रखा हुआ? कि पिछले साल जब यूनान कश्ती हादसे में हमारे 260 पाकिस्तानी जान गए, और उनके घरों में भी आप ये सोच सकते हैं कि एक घर में मैं डेड बॉडी लेकर गए और हमने कहा जी आप FIR कराएं, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने दूसरे बच्चे को भिजवाना है, आप हमें तंग कर रहे हैं। भेजने वाला वो भी चोर है, जो जा रहे हैं वो भी चोर है, रास्ता भी चोर है। नाउ हियर द बक स्टॉप। यहाँ पर आकर बात रुकती है कि हुकूमती सरपरस्ती यानी कि सरकारी अफसरान की सरपरस्ती शामिल होती है तो ये काम होता है। वो सरकारी अफसरान कौन से डिपार्टमेंट के हैं, कहाँ से होते हैं, ये जानने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जानने के लिए हम FIA के जो सरबराह हैं उनके पास चलते हैं। सरबराह यानी कि जो इमिग्रेशन को डील करते हैं, पंजाब के डायरेक्टर हैं, उनसे चल के बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर हुकूमत इस तरह सरकारी सरपरस्ती, सरकारी अफसरान की सरपरस्ती हो, उसके बगैर तो ये काम हो नहीं सकता, तो अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको ये लोग कैसे पकड़ते हैं, आए उनसे बात। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लाहौर जोन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरफराज विरक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर हम ये बातचीत कर रहे थे डंकी के ऊपर। ये डंकी पहले तो हमें ये ज़रा समझा दें देखने वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। एजेंट उनको कहता है हम तुम्हें बाहर भेज देंगे, अब वो बाहर डंकी के थ्रू कहता है, डंकी उनको समझ में नहीं आता। ये डंकी होती क्या है? डंकी इलीगल इमिग्रेशन को कहते हैं। ये एक प्रोसेस को समझ लें, इस नाम को चला जैसे वो डंकी के तौर पर जैसे गधे को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उस एंगल में इसका एक नाम पड़ गया, पंजाबी में डंकी लग गई, डंकी लग गई। तो इसका कॉन्सेप्ट ही ये इलीगल इमिग्रेशन है। तो जानना ये, अगर वो कह रहा है आपको मैं डंकी में आपको पहुंचा रहा हूँ, दैट इज़ इलीगली, ये गैर कानूनी तरीके से आपको किसी तरीके से वाया से, पहले ये पाकिस्तान से लैंड रूट यूज़ करते थे थ्रू ईरान, टर्की, ग्रीस और आगे से यूरोप, और अब ये थ्रू एयर भी यूज़ करते हैं, आगे जाकर फिर आपको बोट के ज़रिए लेकर जाते हैं। तो इस इलीगल रूट को हम डंकी कहते हैं। अच्छा, आपने कहा एयर का रूट यूज़ करते हैं। जब ये एयर का रूट यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये किसी ना किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या कोई इनकी मदद कर रहा होता है, एजेंसी से बंदा या इमिग्रेशन का बंदा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली एक लैंड रूट था, क्योंकि हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता था। बलूचिस्तान के ज़रिए आप ईरान के वहाँ से ये टर्की जाते थे लैंड रूट के ज़रिए, और फिर आगे ग्रीस, और फिर ये ट्राई मारते थे आगे यूरोप। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्ट किया, हमारे जो बहुत अच्छा काम किया जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने वहाँ पर उसको रोका, FC जैसे FC है। तो अब जब हमने उसको सख्त किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो इन्होंने अब ये तरीका शुरू किया कि अब एजेंट्स जो हैं वो पहले हम लोगों को ट्रैप करके, अब इसमें 2 ट्रैप्स हैं। नंबर 1 ट्रैप ये है कि गांव का आदमी है, उसको पता नहीं है, वो कहता है तुम्हारी टिकट आ गई है, हाँ। चलो भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी ये फ़्लाइट आ गई। अब उसको तो नहीं पता ये फ़्लाइट का क्या शेड्यूल है, कहाँ पर उतरेंगे, कहाँ जाएंगे। उसने घर वालों को ये बताता है कि जी मुझे तो वो भिजवा रहा है बाय एयर, वो टिकट आ गई है, ठीक है। तो अब लोगों को भी यकीन आ जाता है कि बंदा ठीक बात है, वरना तो पुराना उन्होंने ज़माना सुना हुआ था कि थ्रू बलूचिस्तान वो ईरान के रूट जाएंगे, उसमें बड़ी नुकसान भी होता है, जैसे कुछ जाने चली जाती हैं, सफ़र बड़ा इस तरह का होता है। आगे से जो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आप पर फायरिंग तक करते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट था। तो एक तो उसका ट्रैप भी आ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वो तो अब लोगों को तो पता नहीं ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी जो FC है उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, उससे सख्त किया, तो तब नहीं जा पा रहे। तो एक तो वो ट्रैप ये इस्तेमाल हो जाता है कि जी ये हमारी आ गई है, टिकट आ गई है। अब तरीक़ेकार चूँकि इन्होंने अब नया जो रूट निकाला वो ये था कि ये लीबिया तक बंदों को बाय एयर लेकर जाते हैं जो एजेंट्स हैं आजकल, और उसके बाद ये आगे वहाँ से किश्ती के ज़रिए इनको बाय बोट वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, और वही कश्तियाँ फिर डूबती हैं। जी वही वो अब जो नया है। अब जैसे आपने ये कहा पहले, अब चूँकि इन्होंने पहले ट्रांजिट कंट्री को लेते हैं, लेट्स सपोज दुबई को ले लिया, बाकू है अज़रबैजान में, या सऊदी अरब। अभी हमारे बहुत सारे जो अभी लेटेस्ट कश्ती का ये हादसा हुआ है 2024 दिसंबर में जो हुआ है यूनान वाली कश्ती का, तो उसमें से बहुत सारे हमारे बंदे जो हैं वो सऊदी अरब गए थे पहले। तो अब ये सोचें कि उसने एहराम बांधा हुआ था, सऊदी अरब की फ़्लाइट ली है। अब ये मजहबी फ़रीज़ा के तौर पर आप समझते हैं जो बंदा सऊदी अरब जा रहा है वो तो वैसे एक मजहबी फ़रीज़ा अदा करने जा रहा है। तो वहाँ से फिर आगे ये उनको
उधर तो नॉर्मल आप जेन्युइन वीज़ा पर जाते हैं, जेन्युइन पासपोर्ट है, हर चीज़ जेन्युइन है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, होटल बुकिंग भी है, इतने पैसे भी हैं कि आप उम्रा कर सकते हैं, या कुछ सैर करने के लिए जैसे आप बाकू जा रहे हैं तो उनके सैर के लिए उन्हें कितने पैसे होते हैं। तो वो शो ऑफ मनी जो होता है हमारा, जो बेसिक SOPs है वो सारी उन्होंने कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा, ये आपने बताया कि वो इस तरह आप स्मार्ट हो गए हैं, वो स्मार्टर होते जा रहे हैं, तो आप इनको पकड़ने के लिए क्या भरबा करते हैं? क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि आपको ये पता है कि वो एहराम बांध के लेके जाते हैं, इसको आप पकड़ने के लिए क्या आपने ट्रैक करने के लिए क्या मैकेनिज्म रखा हुआ? कि हर साल हम हज़ारों लोगों को ऑफलोड करते हैं। ये मैं इट्स नॉट अबाउट वन एयरपोर्ट, पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं ये ऑफलोड करते हैं, हम ऑफलोड इसको कहते हैं। जी ठीक है। अब हमारे पास कानूनी तौर पर वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आपके पास जेन्युइन पासपोर्ट है, जेन्युइन वीज़ा है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ रह सकें, खा सकें, वो एक हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है। लेट्स सपोज आप $100 पर डे के हिसाब से, अगर आपका $100 पर डे है तो आपका सफिशिएंट अमाउंट है, आप वहाँ पर उन मुल्कों में सैर कर सकते हैं। आपके पास होटल बुकिंग है, कंफर्म होटल बुकिंग है, और आपके पास रिटर्न टिकट है। जब आपके पास, जब आप जा रहे हैं तो आप शो कर रहे हैं कि मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ सैर करने के। जी ठीक है। ये मेरे पास पैसे हैं, ये मेरा होटल बुकड है, ये मेरी, चूँकि होटल बुकिंग का ऑलरेडी आपने होटल तो बुक कर लिया हुआ है, कंफर्म बुकिंग है, तो अब $100 खाने पीने के लिए तो $100 सफिशिएंट अमाउंट। मतलब अगर एक यंग आदमी जा रहा है, यंग आदमी, तो इस सारे प्रोग्राम में हमें बहुत मुश्किल है। अब आपने उसकी इंटेंशन को भांपना है, डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट है, अब हम कह रहे हैं कि उसकी इंटेंशन ये है कि कल को वो निकल जाएगा। इस पर हमारे बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। कई दफ़ा लोगों को हम जब ऑफलोड करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे पास सारी चीज़ें मुकम्मल थी। दुनिया में स्टैंडर्ड के मुताबिक तो आपने चीज़ें पूरी करनी है ना। अब इमिग्रेशन को आपने ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं तो बाय बुक आप देखें तो ठीक है, लेकिन हमें यह है कि ये लड़का जा रहा है, ये यंग लड़का है, इसकी एज 18 से 22, 23, 24 साल एज है, तो हम उस पर सस्पेक्टेड हो जाते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ऐसा चांस ना ले वहाँ से। अब लेकिन जो हमारी इमिग्रेशन को जो डॉक्यूमेंट दे रहा है एज पर पॉलिसी, वो ठीक दे रहा है। अब उसके पास वो ठीक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, मतलब दुनिया में भी यही है ना कि आप अगर आप, अब ये तो कोई नहीं, अब किसी को खड़ा कर लेंगे, आप मुझे पर शक है, अब इतना ही पॉइंट है। हमें इस पर कोर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि इसको थोड़ा सा अब हम कहीं ना कहीं ऑफिशियल फॉर्मेट भी लेंगे, जो कि कोर्ट कहती है कि मुझे बताएं आप इसकी सोच को कैसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं सैर करना चाहता हूँ, जी ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास रिटर्न टिकट है, मैं कह रहा हूँ मैं 2 हफ्ते बाद या हफ्ते बाद पाकिस्तान आ जाऊँगा। ठीक है। अब कोर्ट कहती है कि आपके पास वो कौन सा ऐसा जरिया है जिसमें आप इसका दिमाग भी पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि जी इसकी एज टेंडर है, जो हम समझ रहे हैं कि 18 से 22, 24 साल में ज़्यादा लोग इसी एज ब्रैकेट में जो है ना वो जाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर हमारा चल रहा है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारी इस हवाले से बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एयरपोर्ट्स पर कि लोगों को जो आपको शक होता है, लेकिन चूँकि जैसे मैंने अभी कहा, ये लेटेस्ट हमने अभी देखा है इस जो बोट इंसिडेंट है कि लोग एहराम बांध कर, अब ये बहुत मुश्किल कंडीशन है। आप वैसे तो आप आए हैं, आप कहते हैं बाकू जाना है तो थोड़ा सा मैं चलें इसको शायद, लेकिन अब एहराम बांधा बंदा वो आया इमिग्रेशन काउंटर पर, कह रहा है जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास होटल बुकिंग, मैंने उम्रा करने, आप मुझे, तो वो एक नई ट्रेंड नज़र आया इस पूरे जो पिछला सिनेरियो ना, इसमें एक नया ट्रेंड आया। अब इसके हवाले से हम नई पॉलिसी भी बना रहे हैं, हेडक्वार्टर्स भी इस पर काम कर रहे हैं कि अब इमिग्रेशन और ख़ास तौर पर जो हमें, चूँकि ये है पिलग्रिमेज कि आपने हाज उम्रा के लिए जाना, उम्रा के लिए स्पेशल जाना चाह रहे हैं और हम उसको रोक रहे हैं। जी ठीक है। इस पर तो और ज़्यादा कोर्ट्स भी हमें और ज़्यादा करेंगे। मुझे समझ आ गई है कि वो कितना मुश्किल होगा। अच्छा, आप दूसरी आगे स्टेप पे आते हैं। अब इनको अगर हम बाय सोर्स पे पकड़ें, जैसे जो इंसानी स्मगलर हैं, वो इंसानी स्मगलर उसको लोगों को अपने पास बुला रहे हैं और उनको वो अल्योर कर रहे हैं, ये कहाँ पर काम करते हैं और क्या इन तक आपकी गिरफ्त है? देखिए ये एक सोशल इशू है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताना चाहूँगा। एक तो हमारा इसमें गुजरांवाला डिवीजन इज टॉप इन नंबर 1। जी ऐसा ही है। ये कोई जो हम जिसको जहाँ ये कश्ती डूबी है यूनान हादसा में, और ख़ास तौर पर जो यूरोप जाना चाह रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियां, वो सब ये सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, हाफजाबाद, ये इस एरिया की बेल्ट है। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि एक ही गांव के 20-20 लोग गए, जी ऐसे ही है, और सारे डंकी लगा कर गए हैं, इलीगल वे से गए, और वो वेल सेटल्ड है। अब उनको ये कोई इशू ही नहीं है, वो अपने भाई, कज़न, दोस्त जो भी उनका है गांव का, तो वो उसको कहेगा यार मैं भी उस एजेंट के जरिए गया था, आप भी उस एजेंट के जरिए, ये एक मुश्किल है। ठीक है ना। अब हम FIA कब काम करेंगे? जब आप मुझे कोई शिकायत करेंगे, मुझे तो नहीं पता कि कौन काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, लेट्स सपोज, तो
हम तो उसका तरीक़ेकार यही है, आप एक एप्लीकेंट आया, वो कहता है जी मुझे इस एजेंट ने पैसे लिए हैं और मुझे नहीं भिजवाया या मेरे साथ ज्यादती की है, जो पहुंच जाते हैं वो तो सक्सेस होगी। हाँ। वो तो उसके लिए कामयाबी है। अब एजेंट वहाँ पर उसको होता है जी मैंने तो इतने लड़के भिजवाए हैं ऑलरेडी, वो देखो तुम्हारे गाँव के 5 लड़के गए हुए हैं और वो फैक्चुअली पहुँचे हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम ये एक सोशल प्रॉब्लम है और बड़ी ग्रेव प्रॉब्लम है। मैं आपको इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी इसलिए बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब यूनान कश्ती हादसे में हमारे 260 पाकिस्तानी जान गए, और आप ये सोच सकते हैं कि एक घर में मैं डेड बॉडी लेकर गए और हमने कहा जी आप FIR कराएं, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने दूसरे बच्चे को भिजवाना है, आप हमें तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ग्रेविटी इस हद तक है कि वालिद FIR कराने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपने दूसरे बच्चे को भिजवाऊंगा, मेरी एजेंट से बात हो चुकी है। ओहो, तो इस हाल में आप ये देखें ना ग्रेविटी कहाँ तक है। उन शहरों में हमें बहुत ज़रूरत है काम करने की, अवेयरनेस की, और जो लोग बाहर हैं ना वो भी अपना पूरा गलत किरदार अदा कर रहे हैं। वो ये शो कर रहे हैं कि बहुत पैसे हैं, वहाँ पर शायद वो मजदूरी करता है, यहाँ पर जब वो आएगा वो बड़े शो पॉम्प एंड शो के साथ आएगा, उसको प्राडो गाड़ी लेगा, रेंट ने थोड़ा सा बेड़ा गर्क कर दिया। वो मैं रेंट की गाड़ी लेगा प्राडो, वो वीडियोस बना रहा होगा, वहाँ पर भी वो जो है वो इस तरह की वीडियो। अब यंग जनरेशन है, देखे ना वो गाँव में बैठा है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज अगेंस्ट वो जो बाहर चला गया, वो शो कर रहा है कि यहाँ पर मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, वो जैसे आपको पता है बाहर के। तो उस प्रोग्राम में ना हमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। वो इस वजह से हमें उन लोगों को जो बाहर बैठे उनको भी एजुकेट करना चाहिए कि हमने ये रिस्क लिया, प्लीज आप रिस्क मत लें। बिल्कुल, ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए वाज़िया वार्निंग है कि इस तरह बिल्कुल ना करें। उन लोगों को आप उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। अगर आप उनको इसको पंप करने की जान उनको कहें कि मैंने अपनी जान के साथ खेला, मैं पहुंच गया, हाँ। आप लोग ना खेलें। हम वालिदैन को भी जो कहा, जो हमारे जो हैं मुद्दई, हम उनको कहते हैं भाई आप सोचें कि आपके बच्चे की जान न जा सकती है, आप उसमें शामिल हैं। देखिए 30 से 35 लाख रुपया एक वालिद अपनी ज़मीन बेचकर या अपनी कोई चीज़ बेचकर भेज है, तो उसको पता है कि वो बच्चे को इलीगल वे से भेज रहा है, और लीगल वे में मेरे ख्याल से इतने पैसे लगते हैं। देखिए मैं यही चाहता हूँ कि आपके तवसत के ज़रिए अपने लोगों को कि आप लीगल, देयर आर 100 वेज। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फोर्सेस पाकिस्तानी के ज़रिए हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, वो बहुत सारे मुल्कों से जेन्युइन वर्क वीज़ाज आते हैं, आप उन वर्क उनसे, और हमारे लाइसेंस प्रमोटर्स हैं जी ऐसा ही है पाकिस्तान में, उन लाइसेंस प्रमोटर के पास बहुत सारे वीज़े हैं जो वर्क वीज़ाज हैं। वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से उस जगह जाएंगे, प्रोटेक्ट्रेट लगेगा इमिग्रेशन की तरफ से, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो प्रोटेक्ट करते हैं वीज़े को। आपका पूरा प्रोसीजर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोटेक्ट करती है, हमें पता होता है लोग इतने बंदे वर्क वीज़ा पर बाहर गए हैं। अब जब ये इस तरीके से आप जाएंगे तो आपकी, हमें भी कोई डाटा नहीं है हमारे बिल्कुल पास, ठीक है, जो वर्क वीज़ा पर जाता है उसका पूरा पाकिस्तान के पास हमारे पास डाटा होता है, कितने बंदे वर्क वीज़ा पर गए हैं और आपका लीगल वे, आप इंसान अपनी जान से क्यों खेल रहे हैं। और ये वालिदैन से भी मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चे को उसकी, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट कह रहा है कि जी मैंने जाना, आपकी जिम्मेदारी, आप बड़े हैं, आपको पता है। शायद देखे ना 18-20 साल से बच्चे से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ 22 साल के, वो यंग एज है, वो उसको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन आप समझदार हैं, आपके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं कि बेटा ये गलत तरीका है। भेजने वाला वो भी चोर है, जो जा रहे हैं वो भी चोर है, रास्ता भी चोर है। एजेंट को थोड़ा प्रोब करने की कोशिश की, उनसे पता चला कि जो डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या FIA, इसके अंदर भी उनके लिंक्स होते हैं, एक पूरी चेन है, जो पूरी चेन चलती है, जिस वजह से ये लोग भी इतने रीदा दरेर हो जाते हैं कि खुल के काम करते हैं। आपने कभी अपने अंदर उस चेन को पकड़ने की कोशिश की? देखिए ये मैं आपको बताऊं कि FIA में इत्साब का अमल जारी रहता है। अभी इस एक्शन में भी हमने, शायद आप उस तरह आपके नॉलेज में हो ना हो, अभी तक हम फैसलाबाद एयरपोर्ट पर हमें शिकायत मिली 9 FIA अफसरान को गिरफ्तार करके हम उनका रिमांड पर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जो 9 अफसरान को। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ही हम, ये मैं सिर्फ आपको FIA फैसलाबाद में आपको बता रहा हूँ एयरपोर्ट पर, तो हम अपना हिसाब का अमल जारी रखे हुए हैं। हालांकि जो पहले आपको बताइए, हालांकि उस सब प्रोग्राम में वो सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उनकी, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने एक जिम्मेदारी, ड्यू डिलीजेंस जो जिम्मेदारी थी उसको अदा करें। तो ये हम अपना काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई नहीं है कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं, हम भी अपना जिम्मेदारी जो भी उसमें हमें ज़रा सा भी लगता है कि
ऑफिशियल इन्वॉल्व है, आपकी इंटरनल इंटेलिजेंस चलती रहती है जी, उसको फौरी तौर पर हम एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करते हैं। लेकिन देखिए ये एक इशू, इतना ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बहुत है, वो लोग निकलना चाह रहे हैं, वो हर किस्म का तरीक़ेकार देना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ रूट करने की ज़रूरत है। वो रूट ये है कि आप लीगल वे से, आप इलीगल वे को ना इस्तेमाल करें, इसमें आपकी जान जा सकती है। देखिए वो काम जिससे आपकी जान जाती है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और हम भी इसीलिए इस पर कर रहे हैं कि ये ऐसे रास्ते को हमने हर सूरत रोकना है जिससे हमारे बंदे की जान जा सके। ठीक है। अच्छा सर, ख़वातीन जो सी हैं मैंने देखा उनकी तादाद बढ़ती जा रही है अब, स्पेशली ये इलीगल इमिग्रेशन के अंदर, ये क्या वजह आपको नज़र आ रही है? कुछ आपने देखिए जो हमने लेटेस्ट ट्रेंड में कुछ ख़वातीन जैसे बैगरी का इशू आया, गदागरी का, ये इशू हमने देख रहे हैं कि सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में पूरी फैमिलीज़ जा रही हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है कि सऊदी अरब में आप जा रहे हैं, आप बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, बीवी भी है, फैमिली है, और वो कहते हैं जी हमने उम्रा करने जाना है। लेकिन एक्चुअली वो ये है कि 90 डेज़ का, चूँकि अब उम्रे का वीज़ा मिलता है, वो 90 डेज़ वहाँ पर बैगरी शुरू कर देते हैं। इसका बड़ा अफसोसनाक, ये एक और मुश्किल काम है। पूरी फैमिली जा रही है, वो तो शो कर रहे हैं कि हम तो उम्रे की, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 4000 बंदा डिपोर्ट भी किया, जिसमें से तकरीबन 3800 पाकिस्तानी था। जी जी बिल्कुल ऐसी है। ये एक हमारे लिए एक दुख और शर्म की बात भी है। साथ साथ हमारे लिए भी एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस लिया, मिनिस्टर इंटीरियर हमारे मोहसिन नकवी साहब ने भी इसका नोटिस लिया, हम इसको परसू कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये बड़ा ही एक है कि पूरी फैमिली जा रही है, उस फैमिली के गाब में वो एक आगे जो हम बात करें वो तो सिंगल बंदा है, उसको तो हम इसे, लेकिन अब चूँकि बीवी बच्चे फैमिली आपकी पूरी साथ जा रही है, तो उस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने सब एयरपोर्ट से हमारी बहुत सारे बंदे जो डेली के हिसाब से हम ऑफलोड करती हैं, जिन पर हमें शक है कि ये गद्दागरी में मुलविस। तो ये शक की बिना पे अब आपको उसका शेल्टर मिल गया है, उसके अम्ब्रेला में आ गए हैं आपके, आप शक की बुनियाद पे भी उतार सकते हैं? नहीं, इस पर हमारी चल रही है। अभी हमें ये थोड़ा सारे इश्यूज आ रहे हैं, कोर्ट्स हमें कह रही हैं कि आपने ये शक कैसे किया, जिनका तो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, चाहे वो अगर वो वहाँ से आए हुए हैं और हम कहते हैं कि ये पहले भी गद्दागरी मुलविस है, तो उसमें तो शायद है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसमें हम अब इसको लीगल फॉर्मेट में भी आ रहे हैं। FIA चूँकि हमारे पास वो कुछ हम लॉज को भी अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि लॉज अमेंड करें, ताकि ये एक पहले इस तरह का इशू नहीं था, ये रीसेंट इशू है, रीसेंट फिनोमेना जो बैगरी का आया है ना, कि बाहर जाकर पाकिस्तानी मांगने वाला काम शुरू हो गया, तो ये बहुत इशू है। इसके लॉज की अमेंडमेंट भी FIA ने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कुछ लॉज अमेंड करें, बाकी हम अपना पूरा किरदार अदा करें कि इसको रोका जा सके। अच्छा सर, इसमें बैगरी वाली आपने बात की, UAE ने भी अब हमारे वीज़े इसलिए बंद किए कि बैगरी बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे लोग वहाँ इन्वॉल्व होते हैं बैगरी के अंदर। वापस जब ये लोग आते हैं तो आप इनको प्रोसिक्यूट ठीक तरह करते हैं जब इनको डिपोर्ट किया जाता है? देखिए, जब डिपोर्ट होकर आते हैं तो हमारे फौरी तौर पर हमारा जो हम इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में भेज देते हैं। वहाँ पर इनसे बाकायदा इंटरोगेशन की जाती है कि इनको किसने भिजवाया था, कैसे भिजवाया था, और वैसे भी हम अब इनका नाम PCL में जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल देते हैं कि अगले 5 साल ये ट्रैवल नहीं कर सकते। नंबर एक बात जी, वो जो भी ऐसे इस तरह के आते हैं हम उनका नाम PCL में डालते हैं, रिकमेंड करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर उसका नाम हो जाता है PCL में, जिस मीन्स के 5 साल ये ट्रैवल नहीं कर सकते और बाहर किसी मुल्क में भी नहीं जा सकते, बैगरी वाले स्पेशली। दूसरा हमारा ये टारगेट होता है कि जो बैगरी में भी जो एजेंट्स शामिल हैं उनका नाम जाना जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, वो भी हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। चूँकि मैंने कहा कुछ कानून में हमने अमेंडमेंट्स की रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो अमेंडमेंट्स हो जाएगी तो इसको हम और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लोग सुन रहे हैं, स्पेशली वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और जो एजेंट्स के हाथों उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और अपना बच्चे की जान गंवा बैठते हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतने पैसे खर्च के और आप अपने बच्चे को इलीगल वे से बाहर भिजवा रहे हैं, बराए मेहरबानी ये ज़्यादती ना करें, अपने साथ भी, इस कौम के साथ भी। अब हमारे कितने लोग पहले पिछले साल कश्ती में हादसे में जहाँ बक हुए, अब इस दफ़ा कितने जहाँ बक हुए, कितने को मिसिंग है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इलीगल वे से अपने बच्चे को भिजवाएँ। देयर आर 100 वेज़, 100 ऐसे बेतहाशा मुल्क हैं जहाँ पर आपका बच्चा लीगल वे से ये वर्क वीज़ा पर जा सकता है। ओवरसीज़ आप प्रमोटर जो हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, उनका लाइसेंस चेक करें कि ये आपका लाइसेंस है आपके पास, सिर्फ उन्हीं से बात करें, जेन्युइन वर्क वीज़े पर भिजवाएं, तो ये पाकिस्तान की भी खिदमत है और आपके बच्चे की भी जान भी बचाई जा सकती है।
सरफराज उर्रक साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात छोटी सी है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ गैर मुसद्दका इतलात और कम इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिग आउट करें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा दोस्तों से बात करें, अगर आपको बाहर जाने का बहुत शौक है तो ये जानने की कोशिश करें कि आप बाहर कैसे जा सकते हैं, वो कानूनी रास्ते क्या हैं, कहाँ कहाँ पर नौकरियाँ आती हैं। जब आप शॉर्टकट की तलाश में जाएंगे, आप अपने साथ अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को दाव पे लगा देंगे और ये तमाम चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक होंगी। बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आप ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो आपका दोस्त भी जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको समझ नहीं है, उसको अपने दोस्तों को समझाएं, लोगों से बात करें, स्पेशली नौजवानों को बताएं कि बाहर जाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ लीगल रास्ता अपनाने की ज़रूरत है और कुछ मुश्किल नहीं है। ये एजेंट आपके सामने चीज़ों को मुश्किल बना के पेश करते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, या आप कर नहीं सकते, या आप जा नहीं सकते। इतना मुश्किल नहीं है और अगर आप मेहनत करें तो आप इस मुल्क को ही बाहर बना सकते हैं। सिर्फ मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, एक तो दिल से कोशिश करें मेहनत करने की। वहाँ जाके भी हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, ज़िंदगी को बहुत मुश्किल में डाल देते हैं, वो मुश्किल में यहाँ पर डाल दें। थोड़ा कम मुश्किल होगी, पैसे भी थोड़े कम आएंगे, लेकिन काम आप करेंगे उस लगन से, उस मेहनत से, तो आप इस मुल्क को भी जन्नत बना सकते हैं। और कोशिश ये किया करें कि यहाँ से दौड़ने की बजाय इसको बेहतर करें, ताकि आगे आने वाली नस्लें भी आपके पीछे लग के दौड़ने की कोशिश ना करें, वो यहाँ रहें और यहाँ पर खुशी मनाएं और यहाँ पर अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करें और इस मुल्क को इस मुल्क की जो तरक्की है उसमें अपना हिस्सा डालें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के लोगों से मोहतात रहा करें। कोई गैर कानूनी रास्ता कभी मत इस्तेमाल करें, कोई गैर कानूनी रास्ता कभी मत लें, चाहे जितनी मर्जी नौबत आ जाए, कभी गैर कानूनी रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि गैर कानूनी रास्ता जब भी आप अपनाएंगे, आप अपने साथ अपने पूरे ख़ानदान को, उसकी इज़्ज़त को, उसकी जान को दाव पे लगाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।